हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सब मस्ती में होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आए हुए हैं, कई बार आ चुका है, फिर से आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको यहाँ पर सिमेट्री पढ़ाऊँगा बढ़िया से, है ना। तो जो भी सिमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इसमें सब करा दूंगा, ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स लिए मैंने वो सारे आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दिए हुए हैं, या आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं नॉन कोडेड की। तो उसमें सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, और बढ़िया से मज़े से पढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, आप लोग कमेंट करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं इसमें, मतलब इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की सिमेट्री देखेंगे, किस किस टाइप की सिमेट्री होती है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने, दोबारा पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद फिर कुछ थियरीज़ हैं, मतलब कुछ थियरीज़ ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये वाली सिमेट्री ऐसे आई है तो कहाँ से आई है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ थियरीज़ हैं, दो तीन थियरीज़ हैं, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ के फिर टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे, समझिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखो मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। ठीक है, तो अगर एक इमेजिनरी लाइन में इन दो बॉडीज़ के ऊपर डालता हूँ, ठीक है, ये मान लो थोड़ी सी ऐसे। अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन इन बॉडी के बीच में, मतलब बिल्कुल इनकी सेंटर ऑफ एक्सिस से मैं पास करूँ, मान लो ऐसे मैंने इस पर खींच दी, ऐसे मैंने इस पर खींच दी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसको ये, ठीक है, या फिर ये, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो बॉडी के सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हो रही है। तो अगर इस लाइन ने, इस इमेजिनरी लाइन ने इस बॉडी को इक्वली दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो मैं बोलूँगा बॉडी सिमेट्री है। तो यहाँ पर कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये बॉडी सिमेट्रिक नहीं है। बट यहाँ पर कर रही है, यहाँ कर रही है, तो बॉडी सिमेट्री है। मतलब कोई भी एक ऐसी एक्सिस जो बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, समझ रहे हो। तो उस एक्सिस को, उस एक्सिस को तो हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, लेकिन उस एक्सिस ने जो बॉडी को डिवाइड करा तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक बॉडी। ठीक है, और अगर नहीं कर पाई तो हम इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक। तो ये हो गई आपकी एसिमेट्रिक और ये दोनों हो गई आपकी सिमेट्रिक बॉडी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही हम डेफिनेशन में लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने हिंदी में अभी आपको बोल के समझाया वही इंग्लिश में लिखेंगे डेफिनेशन में। और उसके बाद फिर हम एसिमेट्री में लिख लेंगे कि एसिमेट्री क्या होती है, और एसिमेट्री के दो एग्जांपल लिख लेंगे, फिर सिमेट्री के दो एग्जांपल लिख लेंगे, एंड देन उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि मतलब अब किस किस इमेजिनरी लाइन से मैं बॉडी को पास कराऊंगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली टाइप्स में क्या पढ़ेंगे, मैं अगर टाइप्स में बोलूँ तो चलो पहले ये लिख लेते हैं। तो फटाफट लिखो, सिमेट्री की डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो पहले, बहुत कॉमन डेफिनेशन है। सो लिखो, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, arrangement of body parts in a balanced geometrical design which is divisible into equal halves by an imaginary plane, या by an imaginary plane of division is known as symmetry। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री फिर कब बोलोगे कि कोई बॉडी एसिमेट्री है, तो एसिमेट्री की लिख लो डेफिनेशन, व्हेन द एक्सिस डज नॉट डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो उसको बोलोगे आप एसिमेट्री। तो इसमें एग्जांपल जैसे स्पॉन्जेस होते हैं, तो स्पॉन्जेस को आप देखना कि वो सिमेट्री नहीं शो करते, अजीब से, है ना। जैसे मान लो कुछ भी, ये देखो, ये ऐसे स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं, ठीक है, तो बहुत ही मतलब उनको आप किसी भी एक्सिस से, किसी भी सेंटर ऑफ एक्सिस से काटोगे तो कोई इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। वैसे ही अमीबा होते हैं, अमीबा, तो इनका भी ऐसी है, अमीबा देखे हो ना आपने ऐसा, तो इसमें भी आप कहीं से भी काट लो, कोई एक्सिस उसको इक्वली डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसिमेट्री। क्लियर है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री। कुछ तीन चार टाइप पढ़ेंगे सिमेट्री के। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स में हम सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। एक होती है आपकी स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक स्फेयर आपने देखा, बॉल खेली है, क्रिकेट खेला है ना बचपन में, फुटबॉल,
फुटबॉल के आप सेंटर ये है ना, सेंटर ये है, तो इस सेंटर से आप किसी भी एक्सिस, कोई भी लाइन, कोई भी इमेजिनरी लाइन आप इस पे ड्रॉ कर दो, कोई भी इमेजिनरी लाइन, तो हर इमेजिनरी लाइन इस बॉडी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी दो हाफ में, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो जो भी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो, तो जैसे एग्जांपल में आपका एक वॉल्वॉक्स, आपने अगर नाम सुना हो तो वो वॉल्वॉक्स जो होता है वो बिल्कुल राउंड होता है, तो उसको आप कहीं से भी काट लो, मतलब स्फेरिकल होता है बिल्कुल, उसको कहीं से भी किसी भी एक्सिस से डिवाइड करोगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें 2-3 मैं लाइन लिखवा दूंगा कि एनी प्लेन पासिस थ्रू द बॉडी विल डिवाइड द ऑर्गन इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल सिमेट्री। दूसरा होता है आपका रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी को आपने ऐसे काटा कि मतलब एक ही एक्सिस पे, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस उसके ऊपर डाला, जैसे मान लो हाइड्रा देखा आपने, हाइड्रा, तो हाइड्रा कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है हाइड्रा, ठीक है, उसमें ऐसे अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं, ठीक है। अरे ये तो प्लांट बन गया, देखो ये आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें आपके अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको, इसके अपेंडेजेस ऐसे चारों तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक है, ये हर बॉडी हर एक्सिस में निकले हुए होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मारूँ इसके ऊपर, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बॉडी है, ये मान लो अपेंडेजेस है चारों डायरेक्शन में, तो अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो आपके इक्वलिटी कट जाएगी। अगर मैं मान लो दूसरे प्लेन में लेके काट रहा हूँ, किसी भी प्लेन में लेके काटूंगा, तो अगर मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे अगर मैंने इसको काटा, ठीक है, तो ये आपका रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। रेडियली जैसे रेडियस होता है ना, रेडियली वैसे। तो स्फेरिकल में तो किसी भी से काटोगे, बट यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही काटना पड़ेगा। आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आप इसको यहाँ से नहीं काट सकते। अगर यहाँ से काटोगे तो क्या इक्वली हो रहा है, नहीं, आपको इसको हमेशा लॉन्गिट्यूडनली काटना है। जैसे मैं आपको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, हमेशा इसको लॉन्गिट्यूडनली काटना है। तो ये मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया मेरा, तो अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो आधा उधर आधा इधर, तो ये सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेडियल सिमेट्री। फिर तीसरा होता है आपका बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, देखो नाम मेरा बाइलेटरल, तो मतलब जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, है ना, कोई भी आपका जो हमारी तरह ऑर्गेनिज्म होंगे, उसको अगर आप ये देखो, अगर आप यहाँ बीच से एक एक्सिस काटोगे तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, तो मतलब 2 इक्वल हाफ सिर्फ एक ही एक्सिस से इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद आपका फोर्थ आता है बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल में देखो नाम आ रहा है, बाई है रेडियल है, मतलब बाई रेडियल का मतलब होता है बाइलेटरल, दिख रहा है, सॉरी, बाई रेडियल का मतलब होता है बाइलेटरल प्लस रेडियल। मतलब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें दो प्लेन से आपको काटना पड़ेगा। जैसे आपने अगर देखा हो ये प्लूरोब्लैंकिया, तो उसमें क्या होता है, ऐसे दो वो निकले हुए होते हैं, उसके क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, और यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये अभी मैं फेयर डायग्राम भी बनाऊंगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ से इसको काटोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेट्स। तो ये जो कॉम्प्लेट्स होती हैं ये इसकी बॉडी के चारों तरफ होती हैं। ये भी स्फेरिकल शेप का होता है, तो ये कॉम्प्लेट्स इसकी बॉडी के चारों तरफ होती हैं। तो अगर आप कॉम्प्लेट को काटोगे किसी भी एक्सिस से तो वो आपका आ जाएगा रेडियल में, ठीक है, वो आपका किस में आ जाएगा, रेडियल में। लेकिन अगर आपने फ्लैजिला को काट दिया, मान लो ऐसे काट दिया, 2 ही फ्लैजिला है, तो आप 2 है तो इसका मतलब 20 से काटना पड़ेगा। तो ऐसी सिमेट्री चूज करनी पड़ेगी जो बाइलेटरल हो, तो आप उसको बोलोगे। तो फ्लैजिला के लिए हो गई बाइलेटरल सिमेट्री, और जो इसके कॉम्प्लेट्स है उसके लिए हो गई आपकी रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल प्लस बाइलेटरल विल गिव्स टू दी बाई रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये 4 तरह की सिमेट्री हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इनको लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हर किसी के बारे में 4-4, 5-5 पॉइंट लिखेंगे, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो स्फेरिकल में मैंने लिख दिया कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी विल डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो ये देखो ये 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने देखा, एक प्लेन से काटा तो भी सेम, दूसरे से काटा, तीसरे से, चौथे से, तो किसी भी प्लेन से मैंने डिवाइड करा तो एनी प्लेन, ठीक है। और बॉडी जो है यहाँ पर वो स्फेरिकल होती है, बॉल लाइक, ठीक है। तो मैंने लिखा बॉडी स्फेरिकल इन शेप दैट इज बॉल लाइक, ठीक है। इट इज सूटेड फॉर रोलिंग मूवमेंट, ठीक है। तो जो रोलिंग मूवमेंट, अब स्फेरिकल है, बॉल कैसे मूव करती है, रोल करती है, तो वैसी जो वॉल्वॉक्स होता है वो भी रोलिंग मूवमेंट शो करता है, ओके।
एंड द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जो इसके अंदर बॉडी ऑर्गन्स है या जो इसका सिलिया विलिया है वो सब आर ऑल ओवर द बॉडी इन रेडियल मैनर, ठीक है। तो हर तरफ है, इसीलिए हम जहाँ से भी काट रहे हैं वहाँ से सेम ही आ रहा है, दैट इज स्फेरिकल। देन उसके बाद आपका आता है ये सेकेंड इज रेडियल। तो रेडियल में क्या है, द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर अरेंज्ड अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो मैंने आपको पीछे बताया, इट इज सूटेड फॉर सेसाइल एग्जिस्टेंस। सेसाइल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह टिके हुए हैं, ठीक है। मान लो जो हाइड्रा होता है फिक्स्ड होता है, तो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, ये चारों डायरेक्शन में से फैले हुए होता है, तो जिस डायरेक्शन में इसको फूड मिलता है उसी डायरेक्शन से कैप्चर कर लेता है। या आपने एकाइनोडर्म्स देखे होंगे, तो एकाइनोडर्म्स भी ऐसी होते हैं, बहुत सारी उनकी आर्म्स होती है, जो स्टार फिश होती है उनकी बहुत सारी आर्म्स होती हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में खाना है, इस डायरेक्शन में तो इस हिसाब से मूव करेगी, इस डायरेक्शन में तो इसके एग्जाम्पल ये आपका सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्म्स है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में खाना मिलेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो फूड कैप्चरिंग पार्ट्स आर रेडियली अरेंज, ठीक है, चारों तरफ अरेंज है। सो दिस इज सेकेंड वन जो हमारा रेडियल है। देन उसके बाद आपका थर्ड वन आ गया बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री में आप क्या बोलोगे, ये बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री इज सीन मोस्टली इन द हायर एनिमल्स, ठीक है। तो अबव प्लेटीहेलमिन्थिस, तो जो प्लेटीहेलमिन्थिस से ऊपर जो ऑर्गेनिज्म उनमें बायलेटरल, मतलब उनमें तो है ही, उससे ऊपर वाले जितने भी उनमें आपका बायलेटरल देखने को मिलती है। एंड इट इज सूटेड फॉर एनिमल दैट मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, क्योंकि उनका जो एंटी नर्वस सिस्टम होता है ना, वो एंटीरियरली प्लेस्ड होता है, और तो उसको हम बोलते हैं सिफिलाइजेशन। तो एंटीरियरली प्लेस्ड होता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि इनकी जो बॉडी होती है वो अलग अलग साइड्स होती हैं उनकी, जैसे डोर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया, इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे मैं यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थिस बनाऊँ आपका, ठीक है। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में ये जो ऊपर की सरफेस है डोर्सल हो गई, इसके नीचे वाली जो ग्राउंड की तरफ है वो वेंट्रल हो गई, ये आगे वाला इंटीरियर हो गया, पीछे वाला पोस्टीरियर हो गया, है ना। तो ऐसे तो ह्यूमन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ये सब आपके। तो दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। देन लास्ट है आपका बायरेडियल सिमेट्री। तो बायरेडियल सिमेट्री क्या है, बायलेटरल प्लस रेडियल, है ना। तो इसमें एग्जांपल क्या है, प्लूरोब्रेकिया। ये प्लूरोब्रेकिया है, इसमें क्या होता है, इसकी जो बॉडी है वो ओवल है, हैव ओवल बॉडी एंड 8 कॉम्ब प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स है ना, ये जो मैं आपको बोल रहा था, तो ये आपकी रेडियली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। तो रेडियली अरेंज होती है, और ये जो टेंटिकल्स हैं, जो मैं इसकी फ्लैजिला बोल रहा था, ये जो टेंटिकल्स हैं ये आपके बायलेटरली अरेंज होते हैं। तो आपको ऐसी एक्सिस से काटना है कि ये दोनों इक्वल रहें, और ये तो है ही, ये तो रेडियली अरेंज है, इसको कहीं से भी काटो, बट इनको ध्यान में रख के काटना है, मतलब डिवाइड करना है, ताकि ये भी। तो कॉम्प्लेट्स आर रेडियली अरेंज एंड टेंटिकल्स आर बायलेटरली अरेंज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टाइप्स ऑफ सिमेट्री था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा रेडियाटा और बायलेट्रिया में, ठीक है। तो अगली हेडिंग दो इसमें डिफरेंस बिटवीन रेडियाटा एंड बायलेट्रिया। तो रेडियाटा एंड बायलेट्रिया, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो रेडियाटा होता है वो रेडियली या बायरेडियली जो सिमेट्री होती है ना, वो देखने को मिलती है। जैसे इसमें आप एग्जांपल ध्यान में रखोगे ना, जैसे सिलेंट्राटा और टीनोफोरा, ये दो फाइला जो होती हैं वो कम्प्लीटली आपका रेडियाटा शो करती हैं। और इसके अलावा जो ऑल अदर फाइला जो होती हैं वो आपकी बायलेट्रिया शो करती हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट ऐसे हम मोटा मोटी तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो अब जो इसके कैरेक्टर होंगे वही सब आपके रेडियाटा में आएंगे, जो इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे, मतलब जो इसमें होंगे वो इसमें नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बस इसी तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो कि बॉडी इज रेडियली और बायरेडियली सिमेट्री, बॉडी इज रेडियली और बायरेडियली सिमेट्री। और यहाँ पे आप लिख लेना कि बॉडी इज बायलेटरली, ठीक है। बायलेटरिया है, नाम में ही है ना, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिक, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट और क्या बोल सकते हो, इसमें जो आपका कभी कभी क्या होता है ना, ये ऑर्गेनिज्म मेनली तो रेडियली बायलेटरली शो करेंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि ये भी क्या बोलते हैं, बायलेटरल शो करने लग जाते हैं, और ऐसे ही ये भी कभी कभी आपका रेडियली और बायरेडियली शो करने लगते हैं। तो ऐसी एडेप्टेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी एडेप्टेशन। सो यहाँ पे लिख लो, दे शोज सेकेंडरी एडेप्टेशन थ्रू bilateral
सिमेट्री, ठीक है। और ये इसमें पूरा लिखना, दे शोज सेकेंडरी एडेप्टेशन थ्रू रेडियल एंड बायरेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये आपका एक्टोडर्म होगी, बना देता हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, तो इसमें जो सेल्स होंगी आपकी ये वाली जितनी भी सेल्स हैं ये आपकी हो गई एक्टोडर्म, और इसमें आपकी जो ये अंदर वाली सेल्स हैं इसमें ये आपकी हो गई एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये आपका जो है ये तो मतलब पूरी एक ही है, मतलब इसमें सेल्स बना लेना 2 लेयर की, तो ये आपकी एक्टोडर्म हो जाएगी। और ये जो है आपका, ये मैं दूसरे पेन से, ये दिस इज एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर, मतलब इसमें मीजोडर्म नहीं है ना, तो इसलिए मीजोग्लिया है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया डिप्लोब्लास्टिक, सिर्फ एक्टो और एंडो है। और ये आपके होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसमें तो तीनों लेयर होंगी आपकी, ये देखो क्या हो गया। तो यहाँ पे 2 लेयर तो आप इसकी बना लो एक्टो की, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस दे देना सब में, तो ये तो हो गई आपकी, ये हो गई आपकी एक्टोडर्म, ओके। अब इस एक्टोडर्म के अंदर जो आपकी होगी ये आपकी, ये जो बची दिस वन, ये भी आप 2 लेयर बना लो, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस डाल दो सब में, ओके। सो दिस इज मीजोडर्म, क्योंकि यहाँ पे मीजोडर्म होती है, तो ये हो गई दूसरी। एंड देन थोड़ा ब्लैक से बना लेते हैं, ये आपका हो गया गट, तो इसके अराउंड जो ये भी आप 2 लेयर में बना लो, ठीक है। तो इसका आप बोलोगे एंडोडर्म, ठीक है। तो ये 3 तरह की लेयर आपकी होती है इसमें, एक्टो, एंडो और मीजो, तो इसलिए इनको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक बोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि दे डू नॉट हैव एनी सिलोम, नो सिलोम, ठीक है। और इसमें आपके सिलोम हो भी सकती है, मतलब ए सिलोमेट भी होते हैं, ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मान लो ऐसे है, बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका है, फिर उसके बाद एक लेयर बना दी मैंने, ठीक है। इसमें आपकी 2 लेयर बना लेना, इनमें सब में न्यूक्लियस डाल लेना, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल होगी ये तो आपकी होगी, उसके बाद जो इसके अंदर आपकी ये है, ये आपका गट होगा, ठीक है। और गट के अलावा फिर यहाँ पर आपकी जितनी भी हमने पढ़ा था ना, ये पूरा का पूरा आपका पैरेन्काइमा मेसेंकाइमा सेल से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होगा, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप ए सिलोमेट, ठीक है। और अगर मान लो कि यही आपका ये एक्टो एज इट इज बना लो, है ना। और ये जो आपके थे इसमें गट तो एज इट इज है, बट ये पूरा का पूरा पैरेन्काइमा से नहीं भरा है, इसमें जो है वो पाउचेस की फॉर्म में आपकी ये आ गई है सिलोम, ठीक है। तो ये आपके हो गए सीडोसिलोम, ये जो सेल्स थी वो आपके पाउचेस की फॉर्म में हो गई, और जो बचा आपका वो आपका क्या हो गया? सीडोसिलोम। और अगर आप सिलोमेट देखोगे तो सिलोमेट भी आपका, यहाँ पे आप सेल बना लेना वही, ठीक है। और ये आपका गट हो गया, है ना। और ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई? सिलोम हो गई। और ये आपका ऐसे अटैच भी होता है ना, इंटेगुमेंट से, मेसेंट्री से,
ताकि इधर उधर जाए ना। तो ये आपके सिलोमेट हो गया, सिलोम हो गई है ना, सिलोम। तो ऐसे होता है। ओके, कोई डाउट? ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके। देन नेक्स्ट लिख लो आपके इनके जो टेंटिकल्स होते हैं, इनके जो टेंटिकल्स होंगे इनमें निमेटोसिस्ट होता है। निमेटोसिस्ट मतलब पॉइजनस वो भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये लिख लो टेंटिकल्स विद निमेटोसिस्ट, और यहाँ पे विदाउट निमेटोसिस्ट। ओके, फिर उसके बाद इसमें कॉम्प्लेट्स होती हैं इनमें, हाँ होती हैं कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट, इसमें नहीं होती है। और इसमें जो ओपनिंग होती है वो एक ही होती है। ठीक है, जो उसी से आपका फूड लिया जाएगा, उसी से आपका क्या बोलते हैं एक्सक्रीट किया जाएगा। ठीक है, सो प्रिंसिपल ओपनिंग ऑफ द माउथ इज प्रिंसिपल एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज माउथ। और यहाँ पे लिख लो प्रिंसिपल एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, तो ये आपके हो गया। तो बस ये बहुत है आपके 6-7-8 डिफरेंस हमने देख लिया रेडिएटा और बाइलेट्रिया में। तो इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया आपका टाइप्स ऑफ सिमेट्री और रेडिएटा और बाइलेट्रा में डिफरेंस। देन अब इसके बाद हम चलते हैं थियरीज़ के ऊपर। ठीक है, तो जो थियरीज़ बोल रही है ना आपका कि जो कैसे आपका सिमेट्री जो है वो डेवलप हुई है, तो उसके ऊपर हम थियरीज़ देखते हैं। ओके, सो थियरीज़ ऑफ ओरिजिन, ये जो थियरीज़ हैं ये एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे बाइलेट्रिया जो है वो इवोल्व हुआ है रेडिएटा से। ठीक है, सो दिस थियरी आर हेयर टू एक्सप्लेन द origin of bilateria from radiata। ओके, तो हम इस थियरीज में क्या पढ़ना है? देखो, थियरीज पढ़ने से पहले मैं आपको ना 4-5 लार्वा हैं, वो किस फाइला के लार्वा हैं वो पता होना चाहिए आपको, तभी आपको थियरी समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो थियरीज लार्वा के बेस पे दी हुई है कि इस लार्वा में कुछ सिमिलरिटीज है तो इससे ये आया होगा, तो वैसे वैसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लार्वा में लिखता हूँ, प्लेन्युला लार्वा। ये आपका बिलोंग करता है सिलेंट्रेट्स को, सिलेंट्रेट्स। ओके, फिर उसके बाद है साइडिपिड लार्वा, साइडिपिड लार्वा, ये आपका बिलोंग करता है टीनोफोरा को। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है मुल्लर्स लार्वा, मुल्लर्स लार्वा, ये आपका जो ऑर्डर है ना प्लेटीहेलमिन्थस का, पॉलीक्लेड्स, उसको बिलोंग करता है, पॉलीक्लेड्स। ठीक है, जो आपके प्लेटीहेलमिन्थस है, प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, और इसी में एक और लार्वा है टर्बिलेरियन लार्वा, टर्बिलेरियन लार्वा, ये भी आपका पॉलीक्लेड्स है, प्लेटीहेलमिन्थस। तो ये दो आपके प्लेटीहेलमिन्थस के हो गए। ठीक है, और उसके अलावा और भी कोई लार्वा है क्या? एक लार्वा शायद और आएगा, ट्रोकोफोरा करके। ये आपका बिलोंग करता है पॉलीचिट को। पॉलीचिट कौन होते हैं? एनालिड्स। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 लार्वे आपको पता होने चाहिए। तो कौन किसका लार्वा है ये आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जब मैं थियरीज पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर कन्फ्यूजन यही रहेगा कि भाई कौन किसका लार्वा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थियरीज़ हैं जो एक्सप्लेन कर रही हैं आपका कि बाइलेट्रिया कैसे आया होगा रेडिएटा से। ठीक है, तो इसका मतलब रेडिएटा किस में आपको देखने को मिला? हम पढ़ गए हैं पीछे टीनो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इनमें ही तो रेडिएटा है। तो मतलब पॉलीक्लेड्स और पॉलीचिट्टी जो है, मतलब इनके जो लार्वा हैं वो तो कैसे होंगे? एक तरह के वो आपके बाइलेट्रिया होंगे। तो मतलब हम थियरीज में ये देखने जा रहे हैं कि थियरीज ये कह रही हैं कि इनसे मतलब प्लेनुलेरिया लार्वा या साइडिपिड लार्वा, इन्हीं का फर्दर डेवलपमेंट होकर इस टाइप के लार्वा देखने को मिलता है, और इसी की वजह से आपका जो रेडियल सिमेट्री से बाइलेटरल सिमेट्री आपकी आई है। ठीक है, तो उसके बेस पर आपकी 3 थियरीज हैं। ठीक है,
तीन थियरीज हैं जो आपकी बायलेट्रिया जो है वो रेडियाटा से आया है, उसके सपोर्ट को सपोर्ट करती हैं। तो तीन थियरीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम उनके। सबसे पहली थियरी है जिसका नाम है टीनोफोर और पॉलीक्लैड थ्योरी। टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी। उसके बाद दूसरी है आपकी टीनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। और तीसरी है आपकी प्लेन्युलॉइड एसिलॉइड थ्योरी। ठीक है, तो ये तीन थ्योरी। तो टीनोफोर पॉलीक्लैड मतलब इसमें हम देखो टीनोफोर वाला कौन सा है, ये मतलब इससे पॉलीक्लैड वाला कौन सा है, पॉलीक्लैड मतलब ये, तो इन दो में से कोई, तो इन दोनों का रिलेशन हम पढ़ेंगे। फिर टीनोफोर यही है, उसका ट्रोकोफोर कौन सा है, ये, तो इनमें क्या रिलेशन है, मतलब इससे क्या लिंक है ये देखेंगे। फिर प्लेन्युलॉइड और एसिलॉइड थ्योरी। प्लेन्युलॉइड मतलब प्लेन्युला लाइक जो है उसी से। तो तीन ये हमारी थ्योरी हो गई। तो बस इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले डाल लो यहाँ पे थ्योरी ऑफ ओरिजिन करके एक लाइन लिखो, टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ बायलेट्रिया फ्रॉम रेडियाटा। ठीक है, तो ये हमारा है। तो देर आर थ्री थियरीज इन सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ बायलेट्रिया फ्रॉम रेडियाटा। तो ऐसे करके यहाँ पे एक लाइन लिख लो, देर आर थ्री थियरीज जो आपकी सपोर्ट करती हैं फ्रॉम फॉर द इवोल्यूशन ऑफ बायलेट्रिया फ्रॉम रेडियाटा एंड द थियरीज आर, ये नाम लिख लो फिर इनका। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लो टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी। टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी क्या कहती है? टीनोफोर पॉलीक्लैड थ्योरी कहती है कि पहले ना टीनोफोर के कुछ एंसेस्टर रहे होंगे, मतलब जो टीनोफोर लाइक थे, मतलब टीनोफोर तो नहीं थे बट टीनोफोर की तरह दिखने वाले कुछ एंसेस्टर्स थे जो कि फ्री लिविंग रहे होंगे, है ना, और जो रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री शो कर रहे होंगे, उनकी डेवलपमेंट की उनमें डेवलपमेंट होकर पॉलीक्लैड्स बन गए। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो टीनोफोर के जो एंसेस्टर्स थे ना, वो क्या करने लगे, फ्री फ्लोटिंग को छोड़ के थोड़ा थोड़ा बॉटम ड्वेलिंग करने लगे। और जब बॉटम ड्वेलिंग करने लगे तो बॉटम ड्वेलिंग करने के वक्त तो खाना होगा नहीं, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रीली फ्लोट कर रहा था, उसको खाना मिल रहा है ना, ये आराम से खा रहा है। लेकिन इनमें से कुछ जो एंसेस्टर्स थे वो आपके बॉटम ड्वेलिंग के करने चले गए। बॉटम ड्वेलिंग मतलब नीचे जाके बैठ गए, और जब नीचे बैठ गए तो खाना, ये फ्रीली फ्लोट भी नहीं कर रहे तो खाना इनके पास आ नहीं रहा, तो इनको फिर खाने के पास जाना पड़ा। तो इन्होंने क्रॉलिंग एक्टिविटी करनी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? क्रॉल कर करके जो है वो खाने की तरफ पहुंचने लगे। तो ये क्रॉलिंग एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ कि इनका डेवलपमेंट हुआ, और ये डेवलपमेंट होकर आपके ये बन गए। मतलब जब क्रॉलिंग करेंगे तो बॉडी थोड़ी सी इलोंगेट होती है ना, तो इन्होंने बोला कि ऐसे क्रॉलिंग करने की वजह से बॉडी इलोंगेट हुई और फिर ये आपके पॉलीक्लैड्स में कन्वर्ट हो गए, मतलब ये आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस बन गए। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थ में कौन सी सिमेट्री होती है? बायलेट्रा, और इनमें कौन सी थी आपकी? रेडियाटा या बायरेडियल। तो दैट इज पॉलीक्लैड एंड टीनोफोर एंड पॉलीक्लैड थ्योरी। समझ में आया? ओके, जो मैंने आपको बोला है वही मैं आपको लिखूंगा। तो इसको जो प्रपोज किया था, दो साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, एक है कोवालेवस्काय और दूसरा है आपका लैंग। ठीक है, सो इट वाज प्रपोज्ड बाय ये कोवालेवस्काय, ये आपका लगभग 1880s की बात है, एंड लैंग, इन दोनों ने दी थी होगी। ओके, फिर यहाँ पे एक लाइन लिख लो कि पॉलीक्लैड्स इवोल्व्ड। पॉलीक्लैड्स कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो वो हैं। ठीक है, पॉलीक्लैड्स इवोल्व्ड फ्रॉम टीनोफोर लाइक एंसेस्टर्स। ठीक है, टीनोफोर लाइक एंसेस्टर्स। ओके, तो जो टीनोफोर लाइक एंसेस्टर्स थे वो आपके क्या थे? तो आप यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे लिखो टीनोफोर लाइक एंसेस्टर्स, दे विल गिव राइज टू पॉलीक्लैड्स। ठीक है, पॉलीक्लैड्स में भी आप नोटोप्लाना लिख लो, मतलब ये इस ऑर्डर का वो आता है, नोटोप्लाना। ओके, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे ये टीनोफोर लाइक एंसेस्टर्स के नीचे कि they were free living and shows
रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री। ओके, फिर आप पॉलीक्लेट्स में लिखोगे कि दे वर फ्री लिविंग बॉटम ड्वेलिंग, दे वर फ्री लिविंग बॉटम ड्वेलिंग। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे कि जो टीनोफोर एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्रॉलिंग, मतलब जो मैंने क्रॉलिंग वाला पॉइंट समझाया था ना आपको, वही लिखना है कि टीनोफोर एंसेस्टर्स, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लो आप कि टीनोफोर like ancestors, टीनोफोर-like ancestors may have acquired bottom dwelling। ठीक है, वो नीचे पहुंच गया था जो मैंने आपको बताया, bottom dwelling and crawling habit, which further gives rise to पॉलीक्लैट्स। ओके, और इसके सपोर्ट में प्रूफ क्या है इसका, क्या आप ऐसा बोल रहे हो, तो अभी भी कुछ जो टीनोफोर्स है ना आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करते हैं जो क्रॉलिंग एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे टीनोप्लेना है। ठीक है, जो टीनोप्लेना है वो क्रॉलिंग एक्टिविटी शो करता है। तो प्रूफ में आप लिख लो कि इवन टुडे सम टीनोफोर्स shows क्रॉलिंग एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो आप टीनोप्लेना। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। कि प्रूफ क्या है भाई, कि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज भी कुछ टीनोफोर जो हैं वो आपकी क्रॉलिंग एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया। सो दैट वाज द टीनोफोर एंड पॉलीक्लेट थ्योरी। देन सेकेंड आपका डाल लो हेडिंग टीनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। टीनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। ओके, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो लार्वा हैं, डिफरेंट फाइला के जो लार्वा हैं, जैसे सिलेंट्रेट के हैं, टीनोफोर्स के हैं, प्लेटिहेलमिन्थेस के हैं और एनालिड्स के हैं, तो इनमें इवोल्यूशनरी लिंक्स दिखता है मुझको कुछ। मतलब जिसने थ्योरी प्रपोज करी थी उसने बोला कि मुझे ना इन चार जो ये हैं, जो चार मैंने आपको बोला कौन कौन सा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस और एनालिड्स, तो ये बोलता है कि इन चारों में मुझे कुछ कनेक्टिंग लिंक देखने को मिला है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले इसने बोला देखो पहले ना क्या रहा होगा, प्लेनुला लार्वा रहा होगा। प्लेनुला लार्वा किसका है, सिलेंट्रेट्स का है। तो इसने बोला कि ये जो प्लेनुला लार्वा है इसका लार्वा सिलेंड्रिकल था, थोड़ा सा मतलब ऐसे था, थोड़ा सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड शेप का था। ओके, और इसमें जो पूरी बॉडी पे सिलिया थे इसके, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी इसके सिलिया रहे थे। फिर इसमें क्या हुआ, जब इनका डेवलपमेंट हुआ तो ये जो प्लेनुला लार्वा है ये साइडिपिड लार्वा बन गया। क्या बन गया, ये साइडिपिड लार्वा बन गया। तो साइडिपिड लार्वा जब बन गया तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप थी ये थोड़ी सी ओवॉइड शेप हो गई, ऐसे बन गया ओवॉइड शेप, है ना। और ओवॉइड शेप थे, और जो इसमें जो सिलिया थे वो आपका रेडियली अरेंज थे अभी भी, ठीक है, ये आपका रेडियली अरेंज थे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा ये जो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। तो प्लेनुलेरिया लार्वा ये सिलेंड्रिकल था, सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड था, है ना। और जो सिलिया थे पूरी बॉडी पे थे, एंड प्लस सिलिया ऑल ओवर दी बॉडी, दिख रहा है ना, ऑल ओवर दी बॉडी। जब इनका डेवलपमेंट हुआ तो ये कैसा बन गया, ये ओवॉइड बन गया, ओवॉइड बन गया। एंड जो सिलियरी थे ओवॉइड था, प्लस जो सिलियरी बैंड्स थे वो रेडियली अरेंज थे, सिलियरी बैंड्स रेडियली अरेंज्ड, ठीक है। फिर इसने बोला कि साइडिपिड लार्वा है, इसका फर्दर डेवलपमेंट होके ये बन गया मुलर्स लार्वा। क्या बन गया ये, मुलर्स लार्वा। और मुलर्स लार्वा किसका, आपका मुलर्स लार्वा आपका पॉलीक्लेट्स का, मतलब प्लेटिहेलमिन्थेस का है। तो इसने बोला कि ये फ्लैटवॉर्म बन गया। अब फ्लैटवॉर्म बन गया तो इसका मतलब जो सिमेट्री थी वो आपकी सिलेंडर, मतलब जो ये प्लेनुला में कौन सी सिमेट्री होती है आपकी, वो रेडियल और बायरेडियल। तो उस सिमेट्री से बदल के ये आपका कैसा बन गया, अब ये बायलेटरल सिमेट्री बन गया। ओके, और इसमें जो मुलर्स लार्वा था इसमें जो सिलियरी बैंड्स थे वो आपके सिर्फ स्विमिंग आर्म पे बच गए, है ना, और कहीं पे नहीं था। तो इसमें आप लिख लो कि जो सिलियरी बैंड्स ऑन स्विमिंग आर्म,
ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें ऑप्टिकल टफ्ट होता है, मतलब जो ऑर्गेनल होता है उसके ऊपर यहाँ पे ना कुछ सिलियरी होते हैं, उसको ऑप्टिकल टफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल टफ्ट थे वो एंटीरियर साइड में चले गए, ऑप्टिकल टफ्ट ऑफ सिलिया ऑन एंटीरियर साइड। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो अपाइकल टफ्ट ऑफ सिलिया ऑन एंटीरियर साइड, और जो माउथ है इनका कैसा था, माउथ ऑन वेंट्रल साइड। ठीक है, तो ये चीज़ें थी मुलर्स लार्वा में। तो अब इसने बोला, जिसने थ्योरी प्रपोज की थी उसने बोला कि ये जो मुलर्स लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, ये मुझे जो ट्रोकोफोर लार्वा है, मतलब ये सेम फीचर्स हैं, ये मुझे देखने को मिल रहा है ट्रोकोफोर लार्वा में। ट्रोकोफोर लार्वा, ये सेम फीचर्स मुझे ट्रोकोफोर लार्वा में देखने को मिल रहे हैं। तो उसने बोला कि क्योंकि जो लार्वा है पॉलीक्लेट्स का हो, चाहे टीनोफोरा का हो, चाहे ट्रोकोफोर के हो, वो रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, मतलब इससे ये रिजेंबल करते हुए आया। और इसने बोला मुलर लार्वा तो बिल्कुल ही ट्रोकोफोर लार्वा की तरह दिखता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एसिलोमेट लार्वा थे, ये एसिलोमेट है ना, मुलर लार्वा कैसा है, एसिलोमेट, क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थिस का। तो इसने बोला कि जो एसिलोमेट लार्वा है, इस एसिलोमेट लार्वा से आपका सिलोमेट लार्वा डेवलप हुआ, मतलब ये एसिलोमेट बायलेट्रियल लार्वा था, तो इसकी वजह से आपका सिलोमेट बायलेट्रियल लार्वा डेवलप हुआ, जिसको हमने बोला ट्रोकोफोर। ठीक है, तो ये सारे तीनों फीचर इसके हैं, और ये आपका हो गया सिलोमेट ये आपका मैंने क्या बोला, एसिलोमेट था, ये आपका सिलोमेट हो गया, हाँ, सिलोमेट बायलेट्रियल लार्वा, और ये आपका एसिलोमेट बायलेट्रियल लार्वा। समझ में आया ये थ्योरी क्या कह रही है। टीनोफोर और ट्रोकोफोर, मतलब इसने बोला कि मैं चार को कंपेयर करूंगा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनालिडा। तो इसने बोला प्लेनुलेला लार्वा जो था वो कुछ ऐसा था, उसके से साइडिपिड लार्वा बना जो कुछ ऐसा हो गया, फिर मुलर्स लार्वा बना जो ये था, और मुलर्स लार्वा जो बना फाइनली, उसके जो फीचर्स थे वो आपका ट्रोकोफोर लार्वा से सिमिलर है, बट फर्क क्या है बस कि ये जो एसिलोमेट थे और ये सिलोमेट हो गए। तो इसने कंक्लूजन में ये लिखा कि क्योंकि because larva of Ctenophora, polyclades and trochophores are resembles each other, therefore this theory considers that larva of acylomates which are bilaterally are the early stages of trochophores। तो जो मैंने बोला है वो आप लिख लो फटाफट से, तो लिखो यहाँ पे because larva of, बोलो, लिखो, मैं बोल रहा हूँ, because larva of Ctenophore, polyclades, टीनोफोर, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थिस एंड ये एनालिड्स। ठीक है, तो इन चारों के जो लार्वा थे, दे रिजेंबल्स ईच अदर, therefore this theory considers larva of acylomate, जो कि ये मुलर्स लार्वा है, लार्वा ऑफ एसिलोमेट बायलेट्रिया भी लिख लो, क्योंकि एसिलोमेट और बायलेट्रल दोनों है ना, एसिलोमेट बायलेट्रिया। तो लार्वा ऑफ एसिलोमेट बायलेट्रिया एज अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, क्योंकि इससे इवॉल्व हुआ तो ये इसकी अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टीनोफोर एंड ट्रोकोफोर थ्योरी। अब उसके बाद तीसरी थ्योरी है प्लेनुलॉइड और एसिलॉइड थ्योरी। ओके, सो थर्ड वन इज प्लेनुलॉइड एसिलॉइड थ्योरी। प्लेनुलॉइड मतलब जो प्लेनुला के एंसेस्टर्स हैं उनको प्लेनुलॉइड बोला। तो इसने ये थ्योरी बोलती है कि जो प्लेनुलॉइड्स थे, प्लेनुलॉइड एंसेस्टर्स, ये किसके एंसेस्टर्स थे, दे वर द सिमिलर्स टू प्लेनुला लार्वा ऑफ सिलोमेट्स। ठीक है, तो जो प्लेनुलॉइड एंसेस्टर थे, अब एसिलॉइड मतलब प्लेटीहेलमिन्थिस, एसिलोमेट है ना, तो एसिलॉइड, तो ये बोल रहा है कि प्लेनुला से कैसे प्लेटीहेलमिन्थिस बने उसके बारे में थियरी बोलती है। तो ये थियरी क्या कहती है, देखो, ये बोलती है कि जो प्लेनुलॉइड एंसेस्टर्स थे, दे गिव राइज टू प्रिमिटिव एसिलोमेट लार्वा, लार्वा। कैसे, देखो, मतलब सिंपल सी लाइन में ये थियरी क्या कहना चाह रही है, थियरी बोल रही है कि जो प्लेनुलॉइड एंसेस्टर्स थे, प्लेनुलॉइड एंसेस्टर कैसे हैं, दे वर सिमिलर टू प्लेनुला लार्वा। ठीक है, प्लेनुला लार्वा अभी पढ़ गया ना, प्लेनुला लार्वा था, तो उसके सिमिलर थे। तो जो प्लेनुला लार्वा है आपका,
उसके जो एंसेस्टर थे उनको हमने बोला प्लेनुलॉइड्स एंसेस्टर, और इन प्लेनुलॉइड एंसेस्टर से आपका प्रिमिटिव एसिलोमेट लार्वा बना। मतलब प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहला प्रिमिटिव एसिलोमेट लार्वा होगा प्लेटिहेलमिंथिस का, वो बना आपका। कैसे बना? ये थियरी बोलती है कि जो प्लेनुलॉइड एंसेस्टर थे उसमें से जो थे ना, आधों ने, मतलब सम वर फ्री लिविंग एंड रेडियली सिमेट्रिक। इसने बोला कि मेजोरिटी, मतलब जो मेजोरिटी थे, मेजोरिटी वर फ्री लिविंग। ये प्लेनुलॉइड एंसेस्टर्स की बात हो रही है। मेजोरिटी वर फ्री लिविंग, रेडियली सिमेट्रिक एंड सिलिएटेड। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि प्लेनुलॉइड एंसेस्टर्स, द मेजोरिटी ऑफ देम वर फ्री लिविंग, रेडियली सिमेट्रिक एंड सिलिएटेड। बट इनमें से जो कुछ थे, सम, मेजोरिटी तो इधर आ गए, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे, तो उस ये थियरी बोलती है कि उनमें से कुछ ने जो थी वो बॉटम क्रीपिंग अडेप्ट कर लिया। जो बॉटम पे क्रीप करके चलते हैं ना, रादर देन फ्री स्विमिंग को छोड़ के इन्होंने बॉटम क्रीपिंग अडॉप्ट कर लिया। तो सम अडॉप्टेड अ बॉटम क्रीपिंग मोड। ठीक है, बॉटम क्रीपिंग मोड ऑफ लिविंग रादर देन फ्री स्विमिंग। ठीक है भाई, तो कुछ ने, उनमें से कुछ ने जो है वो फ्री स्विमिंग मोड को छोड़ के क्रीपिंग मोड को अडेप्ट कर लिया। और ये जो क्रीपिंग हैबिट थी आपकी, इसकी वजह से सिफिलाइजेशन हो गया। सिफिलाइजेशन मैंने आपको बताया कि जब एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो वो स्फेरिकल भी है, तो जब अब ये तैर तो सकता नहीं, अब इसको क्रॉलिंग करना पड़ेगा, तो अपने आप को फूड के डायरेक्शन में खींचेगा। तो इसके फूड के डायरेक्शन में चलने की वजह से इसका सिफिलाइजेशन हो गया। सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी नर्वस सिस्टम है या जो भी सेंस ऑर्गन है वो आपके एंटीरियर एंड जो है ना बॉडी का, उसकी तरफ हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका जितना भी नर्वस सिस्टम है, जितना भी सेंसरी ऑर्गन है, वो सब आपका हेड और ब्रेन वो एंटीरियर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड सिफिलाइजेशन। तो ये लिख लो आप कि दिस क्रीपिंग हैबिट प्रोड्यूस्ड सिफिलाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड अदर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस सिफिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, जो सेंसरी ऑर्गन नर्वस सिस्टम एंटीरियर साइड पे फॉर्म होने लग गए, तो उसकी वजह से जो मुंह था वो आपका इंटीरियरली अरेंज हो गया। तो माउथ जो एंटीरियर पार्ट है मुंह का, वो वेंट्रल साइड पहुंच गया, और बॉडी जो थी वो डोर्सल वेंट्रली फ्लैट हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एंटीरियर माउथ मूव्ड टू वेंट्रल साइड। क्योंकि भाई खाना है ना, अब देखो खाना तो यहाँ पड़ा होगा, हवा में तो होगा नहीं। तो जब भी ऐसे मूव कर रहा है, मान लो इधर से ऐसे मूव कर रहा है, खाना इधर है, तो इसको अपने आप को मूव करके खाने की तरफ लाना। तो खाना तो नीचे होगा ना, पड़ा हुआ, ऐसे हवा में तो मिलेगा नहीं इसको। तो जब खाना नीचे होगा तो ये मुंह इसका नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए, आप खुद बताओ। तो मुंह ऊपर तो नहीं होना चाहिए ना, जब खाना नीचे तो मुंह भी नीचे होगा। तो ये वेंट्रल सर्फेस है, ये डोर्सल है, वेंट्रल है। तो एंटीरियर माउथ मूव टू दी वेंट्रल साइड एंड बॉडी कैसी हो गई, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन। और इन्हीं डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन को हम क्या बोलते हैं, यही तो हमारे प्लेटिहेलमिंथिस है। और ये थ्योरी क्या कहती है कि प्लेनुलॉइड एंसेस्टर ने है वो एसिलोमेट लार्वा जो है इन्हीं से डेवलप हुए हैं। तो यही आपके प्लेटिहेलमिंथिस हो गए। तो ये आपकी थ्योरी कहती है, समझ गए। तो प्लेनुलॉइड एंसेस्टर गिव्स राइज टू प्रिमिटिव एसिलोमेट लार्वा। कैसे? मेजोरिटी जो थे उसमें फ्री लिविंग थे, रेडियली सिमेट्रिक सिलिएटेड थे, लेकिन कुछ जो थे उन्होंने बॉटम ड्वेलिंग अडॉप्ट कर ली और क्रीपिंग मोड करने लगे रादर देन फ्री स्विलिंग। उस क्रीपिंग होने की वजह से सिफिलाइजेशन हो गया। सिफिलाइजेशन मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम या जितने भी सेंसरी ऑर्गन है उनका एंटीरियर एंड जो है ना बॉडी का, उसकी तरफ एक्युमुलेशन होने लग जाता है। ठीक है, मतलब एंटीरियर साइड में ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा, मुंह जो था वो वेंट्रल साइड चला गया क्योंकि खाना उसको नीचे मिल रहा, और बॉडी जो थी वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हो गई। ठीक है, तो ऐसा आज भी हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है। जैसे टर्बुलेरियन लार्वा है, जो प्लेटिहेलमिंथिस का टर्बुलेरियन लार्वा है, उसको आप देखोगे ना तो वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो आप लिख सकते हो टुडेज टर्बुलेरियन लार्वा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, जो आपका क्या है, प्लेटिहेलमिंथिस। ओके, सो दिस वाज द प्लेनुलॉइड एसिलोइड थ्योरी। प्लेनुलॉइड से कैसे एसिलोमेट बने, तो मैंने वो आपको बता दिया। तो आई होप आपको थियरीज भी क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें कुछ भी नहीं बचा, सिमेट्री से जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो सारे इसमें बन गए। और ये जो मैंने आपको समझाया है इसको इंग्लिश में मैंने पूरा लिख दिया है, तो इसी को आप सेंटेंस फॉर्म में लिखना बस। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे समझना था। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जब आप
कुछ एफर्ट्स शो करेंगे। आपको तो कोई एफर्ट्स करना भी नहीं है, आपको तो सिर्फ ध्यान से लेक्चर सुनना है और उसको फिर अच्छे से बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो बस आप एक सब्सक्राइब आपका और एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।